नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। आज हम लोग अपनी बीपीएससी के फ्री स्टैटिस्टिक्स कोर्स के अंदर हम लोग अपना एक नया वीडियो देख रहे हैं, जहां पे हम लोग 60 टू 62nd और 63rd बीपीएससी के मॉडल सॉल्यूशंस देखेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, आज हम लोग दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे। ये सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा ही, सारे मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। इससे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सारे आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, जैसा मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मार्क्स लाने वाली पढ़ाई करेंगे। जहां मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट बीपीएससी में आए हुए हैं, उससे रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको होमवर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ। बट मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने ये चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत बार कि लोग शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ या तो नहीं देख रहे हैं या देख रहे हैं तो सिर्फ सॉल्यूशंस देख ले रहे हैं। तो इसका आपको 100% फायदा तभी होगा जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो अगेन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको प्लीज लिख के सॉल्व कीजिए, एक अलग कॉपी बना लीजिए। ठीक है, कैलकुलेटर के साथ। कैलकुलेटर की फोटो भी मैंने डाल दी थी, जो आपको अलाउड है, तो वो आप इजिली यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा मैंने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ बीपीएससी के एग्जाम में। कैसे आपको स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन में कितना समय एक क्वेश्चन में लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि घर में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप हो सकता है ज्यादा समय ले, बट एग्जाम में एक कंस्ट्रेंट होता है समय का। और जैसे जैसे समय आपका कम होता जाता है, आपकी एक्यूरेसी घटती चली जाती है। और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप आंसर फाइनल सही नहीं लाएंगे तो आपको फाइनल में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा मैथ्स देखें कि हमारे पास 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट है हमारे पास। 180 मिनट में अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 3 से 4 मिनट जो है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसको, 180 मिनट है और उसके अंदर आपके 3 से 4 मिनट जो है वो आपके साइन करने के अंदर, पेपर वगैरह में जो वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह ली जाती है मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें चले जाते हैं। तो इफेक्टिवली आपके पास बचते हैं 176 मिनट। अब इस 176 मिनट में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं पेपर 1 में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे, अगर मैं मान के चलूं कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है कि आपको स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हमेशा सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए तीनों सेक्शन में। हमारे पास पेपर 1 में 3 सेक्शन है, हिस्ट्री का सेक्शन है, करंट अफेयर्स का सेक्शन है और हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन है। तो 3 सेक्शन जो हमारे पास है, उसके अंदर मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है स्टूडेंट्स का कि शुरू में आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है जब आप जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो मेरा ये सजेशन है कि पहले आप स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर हम देखते हैं, आइडियली आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए एक क्वेश्चन में। 20 मिनट्स मेरे हिसाब से सही है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको थोड़ा ज्यादा समय भी लग जाता है या क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाता है जो आपको लगता है आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो भी आप 30 मिनट्स तक डेफिनेटली दे सकते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आप इजिली 30 मिनट्स दे सकते हैं। अब मान लेते हैं 2 क्वेश्चन आपको देने हैं, तो वो टोटल कितना हो गया, 60 मिनट्स। ठीक है, अगर हम 60 मिनट्स को हटा भी लेते हैं 176 मिनट में से, तो हमारे पास 60 अगर हम हटा लें तो बचते हैं 116 मिनट। मतलब आपको 6 क्वेश्चन बचेंगे और आपके पास 116 मिनट बचेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको एक एवरेज भी कर लें तो भी आपका मोटा मोटा अराउंड 19 मिनट बचता है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और जो कि आपका काफी इजीली आप इसके आंसर्स अपना रिमेनिंग लिख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के आंसर्स मोस्टली आपके प्रिपेयर्ड होते हैं। तो हिस्ट्री के आंसर आपके प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आप इजिली 60 मिनट्स तक अपना जो है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को सेफली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत हाई है और हमें एक्यूरेसी जरूर चाहिए। तो आपको रिवीजन अपने आंसर जरूर करना है, अपने हर आंसर को आपको डबल क्रॉस चेक करना है कैलकुलेशन को कि आपका फाइनल आंसर सही आ रहा है, और उसको जरूर बॉक्स बना ले। प्रेजेंटेशन के बारे में और इसके बारे में हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट का इशू था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का भी एस्पेक्ट है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल आंसर बहुत जरूरी होता है, ये ऑलरेडी हम ये सब चीजें प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। पेज मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि 36 पेजेस आपको मिलते हैं बीपीएससी के, जो आप आंसर बुकलेट मिलती है मेंस की, उसमें 36 पेजेस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लूंगा। अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से, ताकि ज्यादा समय ना लगे। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पाई प्लस पाई टाइप का ये एक क्वेश्चन है। पाई प्लस पाई टाइप का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि बीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन वो पूछ रही है कि आप अगर अगर कोई इंसान अच्छे से तैयारी करके जाए, जिसको आर्ट्स बैकग्राउंड भी है या कोई भी बैकग्राउंड है, जिसको मैथ्स की कोई जानकारी भी नहीं है, वो भी अगर जाएगा इन क्वेश्चंस के ऊपर तो इजीली 72 मार्क्स से स्कोर कर सकता है। यही मैं आपको कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में भरना चाहता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा टफनेस कुछ भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक पाई चार्ट दे रखा है और ये डिफरेंट डिफरेंट सेकंड 5 ईयर प्लान, पहले मैंने क्या बोला था, डेटा हमें समझना है। यहाँ डेटा क्या आप बोलना चाह रहे हैं वो हम समझना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ 5 ईयर प्लान का एक एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो यहाँ दो पाई चार्ट दे रखे हैं, एक सेकंड 5 ईयर प्लान है, एक थर्ड 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान आई होप आपको पता होगा, इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कितना खर्चा हो रहा है वो हमें बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है सेकंड 5 ईयर प्लान में 4600 करोड़ है। अब इन 4600 करोड़ पूरा खर्चा हुआ है और उसके अंदर इतनी सेक्टर्स हैं, मतलब इंडस्ट्री एंड माइनिंग है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, तो इन सब का खर्चा अगर मैं मिला दूं तो वो 4600 करोड़ है। ये पाई चार्ट बताना चाह रहा है। सिमिलरली थर्ड 5 ईयर प्लान में भी सेम ही सारे सेक्टर्स हैं, बट यहाँ पे खर्चा आप देखेंगे कि बढ़ गया है, 7500 करोड़ हो गया है। तो जो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। सिंपल ये दो एक पाई चार्ट दे रखे हैं जो कि आपको कंपेयर करके और उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए हम जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सके और मैं दिखा सकूं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं और कैसे आप इजीली इन क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई आपको एफर्ट भी नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज द एक्सपेंडिचर इन इरिगेशन इंक्रीज इन द थर्ड 5 ईयर प्लान एज कंपेयर टू सेकंड 5 ईयर प्लान। तो बेसिकली ये हिंदी में ये पूछ रहा है कि अगर आपका जो इरिगेशन जो सेक्टर है, ये जो इरिगेशन सेक्टर दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे ये सेकंड 5 ईयर प्लान में भी है और थर्ड 5 ईयर प्लान में भी है। तो ये जो खर्चा है, यहाँ पे भी कुछ खर्चा हुआ होगा एक्स और यहाँ एक खर्चा हुआ होगा वाई, जो यहाँ पे टोटल के कंपैरिजन में है। तो ये कितना प्रतिशत बढ़ा है या घटा है सेकंड थर्ड 5 ईयर प्लान में इन कंपैरिजन टू सेकंड 5 ईयर प्लान, यही क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सर्कल में हम जानते हैं कि यहाँ पे 360 डिग्री आपका होता है टोटल। ठीक है, 360 डिग्री यहाँ पे पूरे पाई चार्ट में आपका यहाँ पे पूरा जो कवरेज, अगर आप इसका सम देखेंगे हर सेक्टर का, ये 360 डिग्री आता है। ये आपको सबको पता है क्योंकि सर्कल में 360 डिग्री यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे ये हम कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन, ये मैं बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप या अगर परसेंट भी होगा तो कैसे करेंगे और अगर डिग्री दी हुई है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फुल सर्कल आपका डिग्री देखेंगे ये 360 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 4600 करोड़ जो हमारा टोटल खर्चा दिया हुआ है, ये कितने में कंटेंट है? ये आपका 360 डिग्री में कंटेंट है। ठीक है, तो 360 डिग्री के अंदर हमारा टोटल 4600 करोड़, क्योंकि सारे सेक्टर जोड़ के हमारे 360 डिग्री है और इन सारे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 4600 करोड़ है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं एक तरीके से कि 360 डिग्री के अंदर हमारा 4600 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर आप 1 डिग्री लेंगे तो वो कितना होगा, 4600 बटा 360। ठीक है, मतलब 1 डिग्री के अंदर अगर आप खर्चा निकालना चाहें कि 360 डिग्री के अंदर इतना खर्चा है, तो 1 डिग्री के अंदर कितना होगा, उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो कितना होगा, 4600 बटा 360। और हमको यहाँ पे अब निकालना कितने डिग्री पर है, 68 डिग्री पर है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 68 डिग्री दिया हुआ है। 68 जब 1 डिग्री में इतना है तो 68 डिग्री में कितना होगा, तो सिंपल आप इसको 68 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है, 68 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 4600। तो अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, 4600 बटा 360 डिग्री इंटू 68 डिग्री। यही चीज जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, यही चीज आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल तरीका होता है। अब आपको कोई भी डिग्री निकालनी हो वो इजिली आप निकाल सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे हमको थर्ड 5 ईयर प्लान का देखना है, सिमिलरली अब ये सारी चीज, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, ये अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, तो फिर आप अब मैं कोई भी डिग्री दूंगा आप इजिली निकाल सकते हैं। अगर आप थर्ड 5 ईयर प्लान का ही अगर हम यहाँ पे देख लें इरिगेशन में, तो यहाँ पे मुझे 80 डिग्री दे रखा है।
सेम कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। 360 डिग्री जो है हमारा, उसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है यहाँ पे, 7,500 करोड़, है ना। 7,500 करोड़ है। तो उसी तरह 1 डिग्री में कितना होगा, 7,500 बटा 360, क्योंकि कम ही होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है 1 डिग्री के अंदर। और हमें निकालना कितना है, 80 डिग्री पे निकालना है। तो यहाँ पे आप सिंपल 80 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 1 डिग्री में कितना है, तो 80 डिग्री में कितना होगा। सिंपल आपका क्या हो गया, 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 7,500, ये आप इसको ऐसे लिख लीजिए। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे ये लिखी है, 80 बाई 360 इंटू 7,500। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आपको कोई भी आई चार्ट में अगर डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा तो इजिली आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब सेम अगर मैं परसेंटेज वाला ले लूं, अगर परसेंटेज मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है पाई में, मान लीजिए सेक्टर बना रखे हैं और यहाँ पे आपको ऐसे करके डिवाइड करके दे रखा है X%, Y%, इस तरीके से अगर दे रखा है ना, तो इनका समेशन भी तो 100 होगा, इस पूरे परसेंट का समेशन 100 होगा। सेम यहाँ जो 360 डिग्री हम लिखते हैं, वो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 100% में जो भी एक्स नंबर है, जो यहाँ पे मान लीजिए 4,600 था, मान लीजिए एक्स करोड़ लिख लेते हैं, या कोई भी यूनिट होगा, यूनिट से फर्क नहीं पड़ता है। तो 1% में कितना होगा, x बटा 100। तो जो भी परसेंट यहाँ पे होगा XYZ, तो Y प्रतिशत में कितना होगा, ठीक है। तो आप इजिली इसको परसेंटेज में भी हम 100 से डिवाइड जो करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना 15/100, तो हम क्यों कर रहे हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी था। सिमिलरली यहाँ पे 360 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा कितना ज्यादा था थर्ड 5 ईयर प्लान में इरिगेशन में जो एक्सपेंडिचर था एज कंपेयर टू सेकंड 5 ईयर प्लान, वो कितना होगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे दे रखा है। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज का कॉम्पोजिशन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो परसेंटेज का अब यहाँ पे इंक्रीज आप निकाल लीजिए, यहाँ पे 868 करोड़ है, यहाँ 1666 करोड़ है, तो ये इतना ज्यादा है। बट 5 ईयर प्लान के अंदर जो है, इसको इससे अगर आप घटा देंगे तो आपको इससे कितना ज्यादा है वो पता चल जाएगा। अब परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज आप किसके रिलेटिव में निकाल रहे हैं वो होता है। तो हमारा ओरिजिनल क्या है, 868.68 करोड़, 88 करोड़। तो जितना हमारा बढ़ा डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल हमारा अमाउंट है इंटू 100, तो इतना परसेंट हमारा बढ़ गया 91.82 करोड़। तो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान में इरिगेशन में जो खर्चा है वो अराउंड 92% बढ़ गया है, जो कि एग्जैक्ट में 91.82% है। तो यहाँ पे सिंपल दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और दूसरा है आपका, आपको पाई चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि डिग्री हो चाहे परसेंटेज हो, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आई होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इन विलेज इंडस्ट्री इन द सेकंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान। सिंपल क्वेश्चन है। अब विलेज इंडस्ट्री में आपको सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में कितना खर्चा हो रहा है उसका रेशियो बताना है। तो अब एक लाइन में हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या है, विलेज इंडस्ट्री 14 डिग्री है और विलेज इंडस्ट्री यहाँ पे 13 डिग्री है। तो अब यहाँ पे सिंपल मैं कैसे कर सकता हूँ, वही वाला कॉन्सेप्ट, 360 डिग्री में जो है 4,600, तो 1 डिग्री में 4,600 बटा 360, तो आपका 14 डिग्री में कितना, ये हो गया आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में। सिमिलरली अब मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 7,500 करोड़ डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू कितना, यहाँ पे मेरा 13 डिग्री, यही लिखा होगा मैंने यहाँ पे। आके यहाँ पे चेक कर लेते हैं जल्दी से, तो देख लीजिए सेकेंड 5 ईयर में वही मैंने लिखा है 4,600 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 14 एंड 7,500 डिवाइड बाय 360 इंटू 13। चाहे आप इसको वैसे लिख लीजिए चाहे वैसे लिख लीजिए। अब इसको मेरे को रेशियो बताना है, यहाँ पे आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रेशियो क्या होता है, सिंपली मेरे को जो रेशियो निकालना है उसको मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में मेरा रेशियो क्या है, तो मैंने सिंपल इसको डिवाइड कर दिया। अब मेरे को ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं एज इट इज इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ कैलकुलेटर के अंदर, तो ये मेरा रेशियो आ जाएगा। क्योंकि आपको अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। कल बहुत सारे लोगों को ये इसमें डाउट था। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो आप इसको नॉर्मल हाथ से भी कट करके अपना रेशियो नॉर्मल आप ला सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना कैलकुलेटर से डायरेक्ट पॉइंट में आ जाएगा। अगर आप पॉइंट में निकालोगे तो फिर आप 1:1 करके लिख सकते हो, जो भी आपका एक्स आंसर आ रहा है x:1। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे आप इजिली इसको जो है कट करके अपना आंसर ला सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और मैंने आपको पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट सिखाई दिया है। 2 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर ला सकते हैं, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
by what amount the expenditure in agriculture in the third 5-year plan should have been increased or decreased so that it makes 2.5 times the expenditure in agriculture in the second 5-year plan. अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है एग्रीकल्चर के अंदर थर्ड 5-year प्लान में वो कितना हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए सो दैट वो 2.5 गुना हो जाए एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर का सेकंड 5-year प्लान से। मतलब सेकंड 5-year प्लान में हमारा जितना खर्चा हुआ है और थर्ड 5-year प्लान में हमारा जो खर्चा हुआ है उसको हम कितना बढ़ाएं या घटाएं ताकि वो सेकंड वाले से 2.5 गुना हो जाए। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम सेकंड 5-year प्लान का एग्रीकल्चर का हम अगर अपना एक्सपेंडिचर निकाल लें और उसका 2.5 गुना निकाल लें और फिर थर्ड 5-year प्लान वाला भी हम एक्सपेंडिचर अगर निकाल लें तो हम इजिली बता सकते हैं कि हमें कितना घटाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड 5-year प्लान में अगर हम देख ले जल्दी से इरिगेशन के अंदर तो यहाँ पे 68 डिग्री है और यहाँ पे कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, अच्छा एग्रीकल्चर में पूछा है, सॉरी इरिगेशन नहीं है एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में हम देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड 5-year प्लान में यहाँ पे कितना दिखा रखा है 41 डिग्री और यहाँ पे कितना है 51 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड 5-year प्लान में 41 है और थर्ड 5-year प्लान में यहाँ पे 51 है। तो यहाँ पे सिंपल पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट जो टोटल है 4600 डिवाइड बाय 360 इंटू 41 वो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सेकंड 5-year प्लान का यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ जाएगा। उसी तरीके से आप थर्ड 5-year प्लान का भी एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे जो कि आप इजिली अगेन 7500 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 51 डिग्री जो कि मैंने आपको बताया टोटल वाला डिवाइड करके जो कॉन्सेप्ट ऊपर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कितना आ गया ये 1062 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेकंड 5-year प्लान आया है इसका 2.5 गुना हमें बनाना है। तो 2.5 गुना भी हम निकाल लेते हैं, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आया हमारा सेकंड 5-year प्लान में तो वो आ जाता है कितना 1309 करोड़। तो अब हमसे पूछ रहा है कितना बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए सेकंड 5-year प्लान का थर्ड 5-year प्लान के मुकाबले में। तो आप इसको इससे घटा दीजिए तो 1309 में से 1062 आप बढ़ा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 247.22 करोड़। तो इतना हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना है थर्ड 5-year प्लान में। ठीक है, क्योंकि हमारा ये वाला 2.5 टाइम्स हम कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी ज्यादा है ना इससे, तो इतना हमें थर्ड 5-year प्लान में हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा 247 करोड़। तो यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है इसमें तो ना रेशियो, ये तो सिंपल मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट पता है और अगर आपको सिंपल मैथ समझ में आती है तो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इन द थर्ड 5-year प्लान इज हायर और लोअर देन द एक्सपेंडिचर इन इंडस्ट्री एंड माइनिंग इन द सेकंड 5-year प्लान। सिंपल वही क्वेश्चन है, परसेंट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर में जो खर्चा हुआ है थर्ड 5-year प्लान में वो कितना हायर या लोअर है एक्सपेंडिचर जो हुआ है इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्टर में सेकंड 5-year प्लान में। तो सिंपल है, इंडस्ट्री और माइनिंग का सेकंड 5-year प्लान का आपको यहाँ पे डिग्री देख लेनी है। ठीक है, इंडस्ट्री और माइनिंग में अगर हम जाएं, इंडस्ट्री और माइनिंग का यहाँ पे हमें दे रखा है 70 डिग्री। तो यहाँ पे 70 डिग्री पे आप सेकंड 5-year प्लान पे आप इजिली निकाल सकते हैं। 70 डिग्री चार वही कॉन्सेप्ट लगेगा 4600 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 70। तो यहाँ पे कितना आ गया 3894.44 करोड़। ठीक है, यहाँ पे 894.44 करोड़ हमारा आ गया इंडस्ट्री और माइनिंग में। और एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इन थर्ड 5-year प्लान हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इन थर्ड 5-year प्लान, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है। तो वो हम डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 1062 करोड़। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, सिंपल। अब परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल इसमें से आप घटाइएगा। 894 इसका बेस रहेगा क्योंकि इसके ओरिजिनल वैल्यू पे लिया जाता है परसेंटेज, जब भी कैलकुलेट होती है ओरिजिनल वैल्यू पे होती है। तो इसके रिलेशन में पूछा जा रहा है तो आप इसको ले लीजिएगा, नॉर्मल आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर पाई चार्ट वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो इतने सिंपल होते हैं कि उसके अंदर आपको बेसिक पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट अगर आते हैं, परसेंटेज समझ में आता है, रेशियो समझ में आता है, तो आपको कोई रीजन ही नहीं है कि आपका क्वेश्चन नहीं बने। एक फ्री का क्वेश्चन है और आपका इजिली आपको इसमें मार्क्स मिलते हैं। तो जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बाय व्हाट अमाउंट the expenditure in transport and communication increased or decreased in the third 5-year plan in comparison to second 5-year plan। सिंपल वही पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो
थर्ड 5 ईयर प्लान में कितना बढ़ा या घटा है एज कंपेयर टू सेकंड 5 ईयर प्लान। तो अब यहाँ पे जल्दी से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का देख लेते हैं कि कितना है सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान में 102% है और यहाँ पे 68% है। सिमिलरली कुछ नहीं करना है, वही जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पाई चार्ट वाला बता रखा है उसी को आपको डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। तो 68% पे अगर आपका थर्ड 5 ईयर प्लान में है तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 7500 करोड़ है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 68%। या आप उसको वैसे लिख सकते हैं 68 बाई 360 इंटू 7500, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो वो आपका आ गया 1416 करोड़। और उसी तरीके से आप जब एक्सपेंडिचर इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन करेंगे जब सेकंड 5 ईयर प्लान में, तो वहां पे डिग्री कितनी है 102 डिग्री है। अब कॉन्सेप्ट वही है, तो 4600 है वहां टोटल एक्सपेंडिचर, तो 4600 डिवाइड बाय 360 इंटू 102 डिग्री। सिमिलरली आपका यहाँ पे 1303 डिग्री आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कितना ज्यादा या कम है। तो आप सिंपल सिमिलरली देख लेंगे, थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा ज्यादा है और सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारा कम है। तो इंक्रीज हमारा कितना हो गया, 113 करोड़ रुपए का हमारा जो है वो बढ़ा है थर्ड 5 ईयर प्लान में सेकंड 5 ईयर प्लान के मुकाबले में। सिंपल आप देख रहे हैं कि अगर आपने पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो सिंपल आपको डिग्री देखनी है और निकालते चले जाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मतलब ये एसएससी बैंकिंग वगैरह से भी आसान है मैं ये कहूंगा। तो बीपीएससी का जो लोग हवा बना के चलते हैं कि ये नहीं बन सकता वो नहीं बन सकता, मैं कहता हूँ कोई भी जो स्टूडेंट है वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, आर्ट्स का हो, कोई भी हो, जो आज के डेट में लोग ग्रुप डी की सर्विस की देते हैं, एग्जाम देना चाहिए। बट मैं कहता हूँ उन सबको बीपीएससी का भी जो इतना इजी पेपर आ रहा है, इनफैक्ट ये मैं कहूंगा एसएससी वगैरह से ज्यादा आसान पेपर है, क्योंकि एसएससी वगैरह में कंपटीशन ज्यादा है, यहाँ पे रिलेटिवली काफी कम कंपटीशन और काफी इजी पेपर है। अगर लोगों को तैयारी करना आए सही से तो इजीली आप जो है ये एग्जाम क्रैक करके एक जो है टॉप लेवल गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में जल्दी से आ जाते हैं। ये बोल रहा है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान। यहाँ पे एक देखिए जो आखिरी क्वेश्चन है इसके अंदर एक फोर्थ 5 ईयर प्लान का एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। वो बोल रहा है वो 80% बढ़ गया है कंपेयर करने में थर्ड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या पता चल रहा है, थर्ड 5 ईयर प्लान में अगर हमारा एक्स है, अगर हम मान लेते हैं जो हमें पता है 7500 करोड़ है, इसमें बोल रहा है फोर्थ 5 ईयर प्लान में वो थर्ड के मुकाबले में 80% बढ़ गया है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, परसेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो 7500 प्लस 80% किसका बढ़ गया है 7500 का। तो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान का हमारे पास टोटल जो हमारा जो खर्चा है वो आ गया एक लाइन में। वही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर थर्ड 5 ईयर प्लान का कितना है 7500 करोड़ और फोर्थ 5 ईयर प्लान में ये 80% बढ़ गया है। 80% किसका 7500 करोड़ का। तो 7500 करोड़ प्लस 80% 7500 करोड़ का, तो वो कितना हो गया टोटल 13500 करोड़। ठीक है, सिंपल हमें पता चल गया फोर्थ 5 ईयर प्लान का टोटल। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, टोटल नेक्स्ट पार्ट हमें ये बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस एंड मिसलेनियस, जो सेक्टर है सोशल सर्विस और मिसलेनियस का भी एक सेक्टर है, ठीक है, वो बना रहा है एंगल कितना 78 डिग्री बना रहा है सेंटर पे पाई चार्ट के फोर्थ 5 ईयर प्लान के। आपको बाकी नहीं जानना है, आपको सिर्फ जानना है कितना 78 डिग्री बना रहा है, तो उस एक्सपेंडिचर जो है कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन। अब आपको पता है 360 डिग्री में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है फोर्थ 5 ईयर प्लान का 13500 करोड़। ठीक है, तो एक डिग्री में आप सिंपल कॉन्सेप्ट 13500, 360 डिग्री टोटल है ना, उसमें टोटल हमने एक्सपेंडिचर निकाल लिया है। तो एक डिग्री में कितना होगा 13500 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, है ना। और हमें कितना डिग्री यहाँ पे दे रखा है 78 डिग्री पे निकालना है। तो एक डिग्री में अगर इतना है तो 78 डिग्री में कितना होगा, इसमें सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ही खर्चा हुआ होगा फोर्थ 5 ईयर प्लान में। तो वही तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर इन सोशल सर्विस एंड मिसलेनियस इन द फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो सिंपल कितना हो गया 78 डिग्री बटा 360 इंटू 13500 करोड़, वही चीज तो मैंने लिखी है 78 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 13500 करोड़, तो वो कितना आ जाएगा 2925 करोड़। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये था हमारा आज का ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो। कॉन्सेप्ट अगर आपको पाई चार्ट का नॉर्मल समझ में आता है, चाहे वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो चाहे डिग्री के फॉर्म में दिया हो, आप इजीली उसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक बनाने का एक प्रेजेंटेशन का तरीका और हो सकता था, जहां पे आप पहले ही टेबल फॉर्म में सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान का सेक्टर वाइज यहाँ पे आप सेक्टर लिख देते और उसका सारा खर्चा एक बार आप निकाल लेते, है ना। ये भी आप कर सकते थे, जो भी 1 2 3 करके सारा आपने सेक्टर लिख दिया और उसका जो थर्ड और सेकंड में आप उसका सब निकाल लेते और फिर बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है क्योंकि सबका आपको जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर।
ठीक है? तो मैंने क्वेश्चन देखा, ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ निकालना मेरे लिए बेनिफिशियल है और कहाँ निकालना मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का उतना ज़रूरत नहीं था पूरे टेबल का। तो मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन निकाल के उसको एज़ डिमांड ऑफ क्वेश्चन जैसा हमारा था, तो मैंने समय बचा लिया अपना थोड़ा, ठीक है? तो वो क्वेश्चन को आपको देख के थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आई होप आपको प्रेज़ेंटेशन भी समझ में आ गया होगा, कैसे उसको लिखना है वो भी समझ में आ गया होगा, फाइनल आंसर को बॉक्स बनाना है और होपफुली आपको पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये 63rd 5 ईयर 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन था पाई प्लस पाई टाइप का, जहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट 2 5 ईयर प्लान वाले थे, तो वो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 60 टू 62nd बीपीएससी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और वहाँ पे फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग कैसे 60 टू 62nd बीपीएससी का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 53rd से 55th बीपीएससी में भी आया है। सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में उसको कंपेयर करके भी दिखाया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखाऊँगा एंड सिमिलरली ये वीडियो जो है मैं आपको पोस्ट करके आगे दिखाऊँगा। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया तो वो आप कर सकते हैं। सारा मैं होमवर्क और जितने भी सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वो वहीं पे मैं डालूँगा। तो आप उसको जॉइन कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप फेसबुक पे भी ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं सारे अपडेट्स डालता हूँ। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।